6 दिसंबर 1956 का वो दिन जिस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सुबह के वक्त सोते हुए अपनी आखिरी सांस ली थी। भारत के शोषितों और कमजोर तबकों के संरक्षक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जाना सभी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, जिसे सुनकर देश भर में डॉक्टर अम्बेडकर के समर्थक एक गहरे शोक में डूब गए थे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 5 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब सुबह थोड़ी देर से सोकर उठे थे। 16 वर्षों से उनके सहायक रहे नानक चंद रत्तू बाबा साहेब के उठने का इंतजार कर रहे थे। बाबा साहेब के उठने के बाद नानक चंद रत्तू ने उनके कार्यालय जाने की इजाज़त मांगी। उस दिन डॉक्टर मालवणकर भी बाबा साहेब के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए मुंबई से आए हुए थे। जब नानक चंद रत्तू शाम 6 बजे कार्यालय से वापस लौटे, तब बाबा साहेब ने नानक चंद रत्तू को टाइप करने के लिए कुछ काम दिया था। 5 दिसंबर की रात 8 बजे जैन मतावलंबियों का एक प्रतिनिधि मंडल तय समय के अनुसार बाबा साहेब से मिलने आया हुआ था। हालांकि उस दिन बाबा साहेब अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से उनसे मिलने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनसे मुलाकात की, जहां पर उन्होंने जैन मतावलंबियों से जैनिज्म और बुद्धिज्म पर कुछ विशेष बातचीत की और एक किताब भी भेंट की गई। वहीं अपने अगले दिन के कार्यक्रम के लिए जैन प्रतिनिधि मंडल ने बाबा साहेब को आमंत्रित किया, जिस पर बाबा साहेब ने उन्हें आश्वासन दिया कि यदि उनका स्वास्थ्य ठीक रहा तो वे जरूर आएंगे। जैन प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के दौरान ही डॉक्टर मालवणकर ने बाबा साहेब अम्बेडकर का चेकअप किया और कुछ समय के बाद बातचीत खत्म होने पर जैन प्रतिनिधि मंडल वहां से चला गया और चेकअप के बाद डॉक्टर मालवणकर भी वापस मुंबई के लिए रवाना हो गए। सभी के जाने के बाद नानक चंद रत्तू ने बाबा साहेब के पैर दबाए और उनके सिर के मालिश की, जिसके बाद बाबा साहेब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे। अपनी आंखों को बंद कर बाबा साहेब बुद्धम शरणम गच्छामि का मधुर गान गुनगुना रहे थे। उन्होंने रत्तू से इसी गाने का रिकॉर्ड रेडियो पर बजाने को कहा। थोड़े समय के बाद बाबा साहेब ने रत्तू को आवाज़ देकर बुलाया और अपनी लाइब्रेरी से कुछ किताबों के साथ बुद्धा हिज धम्मा की किताब को लाकर मेज पर रखने को कहा, जहां पर बाबा साहेब को बुद्धा हिज धम्मा के परिचय और भूमिका पर कुछ कार्य करना था। खाने के बाद लगभग 11:30 बजे बाबा साहेब मन ही मन चल कबीरा तेरा भव सागर डेरा गुनगुनाते हुए सोने चले गए और फिर 5 दिसंबर की वो रात बाबा साहेब की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर सुबह 6:30 बजे माई साहेब सविता अम्बेडकर हमेशा की तरह उठी और उन्होंने बिस्तर की ओर देखा। बाबा साहेब को जगाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन बाबा साहेब नहीं उठे। कुछ ही समय में उन्हें यह महसूस हुआ कि बाबा साहेब अब नहीं रहे। रसोईया सुदामा तुरंत कार लेकर गए और नानक चंद रत्तू को घर बुला लाए। रत्तू ने भी बाबा साहेब को उठाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। कुछ ही समय के बाद यह खबर पूरे भारत में जंगल में आग की तरह फैल गई। उनकी देहांत की खबर सुनकर देश भर में उनके समर्थक सदमे में आ गए थे। सभी तरफ फोन की घंटियां बजना शुरू हो गई। परिनिर्वाण के लिए बाबा साहेब का पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाना था, इसलिए देखते ही देखते मुंबई की सारी सड़कें जाम हो गई। पूरे देश से मुंबई आने वाली सभी बसों और रेलगाड़ियों में बैठने तक की जगह नहीं थी। बाबा साहेब का पार्थिव शरीर दिल्ली से मुंबई लाया जाना था, लेकिन विमान बीच में नागपुर में ही उतारा गया, जहां पर लाखों लोगों ने बाबा साहेब के अंतिम दर्शन किए। विमान को मुंबई पहुंचने में काफ़ी समय हो गया था, लेकिन उतने समय में ही पूरे देश भर से लोग मुंबई पहुंचे। ट्रेनों से, गाड़ियों से, जैसी भी हो, गाड़ियों की छतों पर बैठकर लोग मुंबई आए थे अपने बाबा साहेब को अभिवादन करने और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। राजगृह के साथ साथ लोगों की काफ़ी भीड़ सांता क्रूज हवाई अड्डे पर भी थी, जहां पर बाबा साहेब का
पार्थिव शरीर विमान से लाए जाने की खबर थी। लगभग दोपहर 2 बजे विमान सांता क्रूज हवाई अड्डे पर पहुंचा। उनके साथ सविता अम्बेडकर, शांताराम शास्त्री, मोहनलाल शास्त्री एवं अन्य लोग भी पहुंचे। देखते ही देखते उत्तर मुंबई का सारा यातायात 5 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। लोगों के दर्शनार्थ के लिए बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को फूलों की सेज पर सजाकर जुलूस के रूप में राजगृह से होते हुए मुंबई के खड़े घाट, बिसेंट रोड, दादर रोड, एल्फिंस्टन ब्रिज, गोखले रोड, रनाडे रोड आदि जगह से होते हुए शाम को करीब 6 बजे के आसपास शिवाजी पार्क स्थित चंदनवाड़ी शमशान घाट ले जाया गया। बाबा साहेब की इस निर्वाण यात्रा और अंतिम संस्कार में लगभग 10 लाख से अधिक लोग शामिल थे और आखिर में 7 दिसंबर की शाम बौद्ध भिक्षुओं की उपस्थिति में लाखों के जनसैलाब के बीच डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के शरीर को चंदन की लकड़ियों पर लिटाकर लगभग 7:30 बजे यशवंतराव भीमराव अंबेडकर ने चिता को अग्नि दी। चिता के जलते समय लाखों लोगों की आंखों से अखंड अश्रुधारा निकल रही थी और इस तरह बाबा साहेब हम सभी के बीच से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए।